Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. Also would like to request you all to kindly like and share this video as much as possible. तो हमारा जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह से हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डीसी सीरीज़ मशीन का किस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करके आप लोग पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग डीसी जो शंट मशीन होता है, शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट जनरेटर, तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आता है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब OCC। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उसके साथ में आर्मेचर करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं। और लास्ट जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं टर्मिनल वोल्टेज और जो लोड करंट होता है उसके बीच में। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे इसका जो शंट मशीन का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो आर्मेचर है आर्मेचर को कंसीडर किया है, राइट। तो आर्मेचर में क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, इसीलिए हमारा जो EG है इस यहाँ पे हमने डिनोट किया है EG, दैट मीन्स जनरेटेड वोल्टेज। ओके, और आर्मेचर में क्या होता है, कंडक्टर्स होता है, तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डिनोट किया है R∪A, दैट मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, अभी अगर आर्मेचर में जो कंडक्टर है उसके बीच में अगर वोल्टेज जनरेट होगा तो वहाँ पे करंट भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे अप साइड एरो से डिनोट किया है आर्मेचर करंट को जो अप साइड में फ्लो करेगा। ओके, अप साइड में फ्लो करने के बाद यहाँ पे एक नोड पॉइंट आता है जिसको हम लोग नोड A नाम दे सकते हैं। नोड A पॉइंट में आने के बाद जो करंट होता है वो सेपरेट होता है 2 कंपोनेंट में। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा लोड करंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I∪L से। जो लोड करंट है वो लोड के अक्रॉस फ्लो होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग लोड कंसीडर करते हैं, बेसिकली हम लोग रेजिस्टिव लोड को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, राइट। और सेकंड जो कंपोनेंट होता है आर्मेचर करंट का वो होता है शंट फील्ड करंट ISH, राइट। SH मतलब शंट, ये जो होता है इसको हम बोलेंगे शंट फील्ड करंट। तो शंट फील्ड करंट फ्लो करता है कहाँ पे, शंट फील्ड रेजिस्टेंस में। ओके, शंट फील्ड रेजिस्टेंस में, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R∪SH से। शंट मतलब क्या होता है, शंट मतलब होता है पैरेलल, मतलब आर्मेचर के साथ यहाँ पे जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको शंट फील्ड कहा जाता है, राइट। शंट फील्ड में एक कॉइल होता है, तो अगर यहाँ पे कॉइल होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसके रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होता है, फर्स्ट वन इज़ द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस विथ विच द शंट जनरेटर वुड जस्ट एक्साइट। ओके, मतलब यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, जिस रेजिस्टेंस पे जो शंट जनरेटर होता है वो एक्साइट करेगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग मतलब यहाँ पे कॉइल होता है, तो कॉइल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो जब भी यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल के थ्रू करंट पास करता है, तभी क्या होगा, यहाँ पे जो कॉइल होता है इस कॉइल की जो सराउंडिंग एरिया है, ओके, ये सराउंडिंग एरिया में हमारा फ्लक्स जनरेट करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग एरिया में फ्लक्सेस जनरेट होता है। ओके, अभी जितना फील्ड रेजिस्टेंस देने के बाद यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, मतलब ये जो कॉइल होता है एक्साइट करेगा, अल्टीमेटली वो मशीन एक्साइट करेगा। मशीन एक्साइट करेगा तो क्या होगा, आउटपुट में हमारा वोल्टेज जनरेट होगा।
तो अभी जितना रेजिस्टेंस देने के बाद हमारा मशीन एक्साइट होगा, मतलब वोल्टेज जनरेट होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, राइट। और दूसरा जो है पॉइंट, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। तो शंट मशीन का क्रिटिकल स्पीड क्या होता है? द मिनिमम स्पीड बिलो व्हिच इट फेल्स टू एक्साइट, मतलब मशीन का जितना मिनिमम स्पीड होता है, फॉर एग्जांपल 200 आरपीएम और 500 आरपीएम, जो लास्ट हमारा मिनिमम स्पीड होता है, जिसके नीचे जाने पर जो मशीन होता है वो एक्साइटमेंट बंद कर देता है। ओके, वो मिनिमम स्पीड को हम बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड। ओके, ये दोनों पैरामीटर जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों पैरामीटर को मेंशन किया है। अभी हम लोग रिटर्न करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट जनरेटर, उसमें। तो देखिए, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे वो होगा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नो लोड वोल्टेज मतलब क्या होगा? हमारे यहाँ पे जो लोड टर्मिनल है, लोड टर्मिनल फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम देते हैं इस पॉइंट को E और इस पॉइंट को F। ओके, और E और F के बीच में हमारा लोड टर्मिनल कनेक्टेड है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होता है? नो लोड कंडीशन में होता है। तो दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस लोड फ्रॉम दिस सर्किट। ओके, और अगर लोड यहाँ पे रिमूव करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें एक एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा, राइट। इसमें हमारा दोनों टर्मिनल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे, VDC। ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद क्या होगा? फ्लक्स जनरेट करेगा। और कंडीशन क्या है? नो लोड कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो भी वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे नो लोड वोल्टेज। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ओके, तो पहले क्या होता है? पहले इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, लीनियर जाएगा, इस तरह से लीनियर जाएगा और एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सेंटर पॉइंट से, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट ना होके थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एम पॉइंट से स्टार्ट होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। किसी भी सर्किट में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? पहले से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। इसके बाद लीनियरली जब भी हम लोग फील्ड करंट को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज देने के बाद यहाँ पे क्या होगा? फील्ड करंट जनरेट होगा। फील्ड करंट जनरेट होने के बाद यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज जनरेट करेगा। ओके, तो वोल्टेज लीनियरली जनरेट करेगा। इसके बाद एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा। सेचुरेशन पॉइंट के बाद थोड़ा इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या होगा? अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का मैक्सिमम जो स्पीड, मैक्सिमम जो EMF है, मैक्सिमम EMF हम लोगों को मिल गया है। तो इसके बाद क्या होगा? जो भी वोल्टेज जनरेट होगा वो एक कांस्टेंट पॉइंट पे हम लोगों को मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं GH। तो यहाँ पे जो GH होगा आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलेगा। ओके, क्योंकि आउटपुट में हमारा लोड कनेक्टेड नहीं है, और अगर लोड कनेक्टेड ना होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नहीं होगा, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में। स्टार्टिंग में हम लोगों को इस तरह से एस का शेप का कर्व मिलता है। ओके, आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम स्पीड, हमारा जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज, वो एक कांस्टेंट लेवल पे आता है। सो दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज होगा वो आएगा GH का लेवल पे हमारा वोल्टेज मिलेगा। इसके बाद हमारा आता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग का क्या होगा? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज है EG, राइट। इसके साथ हम लोग आर्मेचर करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम लोगों का जो लोड है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है,
और इसी वजह से क्या होगा, सर्किट में आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स, मतलब आर्मेचर में एक फ्लक्स जनरेट करेगा और यहाँ पे फील्ड पे भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे से क्या करेगा, ओपोज करेगा। इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स है आर्मेचर में वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, राइट। इस तरह से वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब 2 नंबर का है, नंबर 2। तो ये जो कर्व है वो होता है नंबर 2 वाला कर्व, दैट मीन्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स GH की जो लेवल है इससे थोड़ा ड्रॉप करता है जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा दिस इज बिकॉज ऑफ AR, दैट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन। ओके, यहाँ पे जो AR हमने डिनोट किया है दिस इज नथिंग बट आर्मेचर रिएक्शन। ओके, तो आप लोग यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी आर्मेचर रिएक्शन होगा तब वोल्टेज का लेवल जो है थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, सो थर्ड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज। ओके, टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग वाई एक्सिस में कंसीडर करेंगे, इसके साथ लोड करंट को हम लोग एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे। ओके, तो लोड करंट पे कंसीडर करेंगे। तो अभी क्या होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन है, इक्वेशन होता है V = EG - IARA, मतलब आर्मेचर में जितना भी वोल्टेज होगा EG, उससे जो आर्मेचर में कंडक्टर है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ड्रॉप को हमें माइनस करना पड़ेगा IA × RA, इसके बाद हम लोगों को टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, राइट। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो हमारा EG वाला कर्व है, EG वाला कर्व कौन सा है, नंबर 2 वाला कर्व। ओके, इसके साथ हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए जो फाइनल ग्राफ आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो फाइनल ग्राफ आया है हमारा 3rd नंबर ग्राफ, दैट मीन्स 3rd नंबर कौन सा है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा मैक्सिमम ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप किस लिए होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ IA × RA ड्रॉप। ओके, तो इस तरह से हम लोग तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो के ईच एंड एवरी टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।